अस्सलाम स्टूडेंट्स, डेटाबेस हमने स्टार्ट की हुई है और डेटाबेस के इंट्रोडक्शन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस तक हमने पढ़ लिया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस, डेटा शेयरिंग, इंक्रीज कन्करेंसी, बैकअप रिकवरी, रेडिडेंसी कंट्रोल, कंस्ट्रेंट्स एप्लीकेशन, ये इसको ईजी टू यूज़ और एफिशिएंट बनाते हैं, जिसकी वजह से डेटाबेस मोस्टली यूज़ की जाती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की जगह। जहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये हमें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स वो हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर लेना पड़ता है, लेकिन इन सब को इग्नोर करके डेटाबेस सिस्टम्स को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्किंग के लिहाज से ये बहुत एफिशिएंट हैं। तो ये जो इसकी कुछ प्रॉब्लम हैं या ये जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये इसके यूजेज पे कोई फ़र्क नहीं डालते। सबसे पहला जो इसका है वो क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, कि जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट जो है, ज़्यादा मनी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। हायर हार्डवेयर कॉस्ट, अब क्योंकि आप एक डेटाबेस बनाने जा रहे हैं और उसमें आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर करना है, तो आपको हार्डवेयर परचेज करने पड़ते हैं, मेमोरी स्पेस, स्टोरेज, हार्ड डिस्क परचेज करनी पड़ती है, कंप्यूटर्स परचेज करने पड़ते हैं जो कि उस डेटाबेस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपके लिए हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सॉफ्टवेयर हैवी होते हैं, इसकी वजह से स्टोरेज हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ लेनी पड़ती है। एक तो सॉफ्टवेयर का साइज़ होता है और उसके बाद जो डेटा उसमें स्टोर करना है, जो यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से हमें हार्डवेयर बहुत हैवी लेना पड़ता है, ज़्यादा साइज़ का लेना पड़ता है और उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर जाती है। हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट, अब जब हम एक सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं किसी पर्सन से, किसी प्रोग्रामर से, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ हमें पे करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्रामर्स हैं जो सॉफ्टवेयर बना के हमें दे रहे हैं, उनकी कॉस्ट, उनको पे करने के लिए भी हमें ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। हाई कन्वर्जन कॉस्ट, और अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करना चाहें या हम उसको डेटाबेस में लेके आना चाहें, हमने एक डेटाबेस बना ली थी और हमने फाइल्स में जो पहले डेटा स्टोर किया हुआ है या किसी और सिस्टम में स्टोर किया हुआ है, उस डेटा को जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपने बनाए हुए सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी हम किसी टेक्नीशियन, किसी कंप्यूटर लिटरेट और डेटाबेस लिटरेट पर्सन को ढूंढेंगे जो कि वो काम कर सकता हो, तो उसे हमें पे करना पड़ेगा और इसकी कॉस्ट भी हाई हो जाती है। मोर चांस ऑफ फेलियर मीन कि हमारे पास जब हम डेटाबेस बनाते हैं, तो अभी हमने बात की थी कि कोई भी रिपीटेड डेटा नहीं होता, सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होती है। तो जब हम एक ही जगह पे सेंट्रलाइज डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, तो अगर हमारा वो सिस्टम किसी भी इशू की वजह से फेल हो गया है, तो हमारा पूरा डेटा लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे पास फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर सेंट्रल सिस्टम हमारा रुक गया, मेन सर्वर हमारा स्टॉप हो गया, तो हमारा पूरा डेटाबेस का सिस्टम, पूरे जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, इसको समझना कि कौन कौन से टेबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक किए हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, वो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक डेटाबेस बनाना किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स हों, हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हों, हर टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हों, हमने स्टोर करने हों, तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड जैसे जैसे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा ज़्यादा होता जाएगा, वो स्टोरेज उसकी फुल होती जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती जाती है, वो स्लो हो जाता है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें डेटाबेस के साथ एक्सेप्ट करने होते हैं, या हम इनको देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे अप्लाई होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको एज होमवर्क दिया था, जिसका अभी तक आप लोगों ने कोई
रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं इसे छोड़ रही हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या लिंक होता है हमारी डेटाबेस के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बुक से पढ़ूँ, इट्स अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू सेंड कमांड टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ इसके थ्रू हम यूज्ड टू इशू कमांड्स, या हमने कमांड्स इशू करनी होती हैं, हमने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस को, अपने डेटा को एक्सेस कर सकें, उसमें मौजूद डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ऑपरेशन क्या होंगे, कोई नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, पुराने को डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ये सारे ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म करने के लिए जो हमें एक सोर्स प्रोग्राम चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान में रिलेशनशिप क्या होती है कि हम जब भी एक डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे, हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चाहिए और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। और कल भी शायद एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अभी तक आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस बनाई है जिसमें डेटा स्टोर है, टेबल्स बनाए हैं और टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर कर दिया। अब एक हमारे पास डेटाबेस होगी, अब उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम या हमारे पास कोई ऐसा इंटरफेस, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम यूज़ कर सकें उस डेटाबेस को, उस पर कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। तो जब हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो हमारी डेटाबेस जिसमें डेटा स्टोर है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर है, और दूसरा हमारे पास डेटाबेस के को यूज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन और एक सॉफ्टवेयर, वो अभी आप लोगों ने बनाना भी है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके प्रोजेक्ट का, विजुअल बेसिक पे आपने फॉर्म बनाने हैं, आप यूज़र के लिए एक स्क्रीन बना रहे हैं कि उसने कैसे उसको यूज़ करना है। जैसे अभी आप लोग सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसमें उसके जितने भी यूज़र्स हैं उन सब का डेटा कहीं पे पीछे स्टोर है किसी स्टोरेज में। उन यूज़र्स के कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, मैसेजेस कौन से हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है प्राइवेसी की, स्टेटस की, जो भी लगाते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एक यूज़र की किसी दूसरे यूज़र के मोबाइल में लगे। तो बेसिकली सारा जो डेटा यूज़र्स का स्टोर है वो किसी डेटाबेस में स्टोर है। लेकिन व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर उसका इंस्टॉल करना पड़ता है। वो एक इंटरफेस जो है उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस और कमांड्स। ठीक है, तो ये इनके दरमियान में बेसिकली रिलेशन है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस में। आपके पास एक फिगर बनी है, यूज़र जो है वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली डेटाबेस के साथ लिंक करके इंफॉर्मेशन देता है। इसको आपने थोड़ी रीड करना है। और एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड इसलिए होता है क्योंकि ये यूज़र को नज़र आ रहा होता है कि हमारे पास किस तरह का डेटा मौजूद है, क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, या किस तरह का डेटा हमारे पास रिजल्ट में आएगा। और जो डेटाबेस होती है जहाँ पे सारे डेटा, सारी कमांड्स जाके इंटरप्रेट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे एक पूरे प्रोजेक्ट का बैक एंड है। क्योंकि ये यूज़र को नज़र नहीं आता, डेटाबेस यूज़र को नज़र नहीं आती, उस पर क्या ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ है यूज़र को नज़र नहीं आता। यूज़र को एप्लीकेशन प्रोग्राम नज़र आता है और वो उस फ्रंट एंड के थ्रू उसकी हेल्प से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशंस। डेटाबेस एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे
यूज हो रही हैं और पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेसेस कौन सी हैं, वर्क ग्रुप डेटाबेसेस कौन सी हैं, डिपार्टमेंटल डेटाबेसेस, इंटरप्राइज डेटाबेसेस, ये आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं कुछ, या आप कह लें एप्लीकेशंस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप कहाँ कहाँ पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस सिस्टम बना सकते हैं। अभी आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। आप लोगों ने पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी कि हमने पार्लर के लिए बनाना है, कॉलेज लाइब्रेरी के लिए बनाना है। वो बेसिकली क्या थे, आप अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए अपने यूजर्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करें कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस कंपनी के लिए, किस यूज़र के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके बैक एंड पे डेटा स्टोर होगा और उसके फ्रंट एंड पे जो है वो यूज़र को डिफरेंट कमांड्स मिलेंगे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑप्शंस हम प्रोवाइड करेंगे। सो ये नाम मैंने पढ़ लिए हैं, आपने इनको पढ़ना है डिटेल में। इनके आप नाम भी याद कर लें और इनमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये जस्ट एग्जांपल्स हैं या एक एप्लीकेशन बताइए कि कहाँ कहाँ पे हम एक्चुअल में रियल लाइफ में डेटाबेस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूज़र, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। डेटाबेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो आपने पढ़ा उसके डिसएडवांटेजेस या उसके जो लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम डेटाबेस पे आते हैं, और डिफरेंस बिटवीन, ये जितने टॉपिक मैं आपको खुद करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें याद करना है अच्छे से, और जो आपको दे रही हूँ उन्हें पढ़ लेना है, एक दफ़ा समझ लेना है। ओके, टाइप्स ऑफ यूज़र्स। अब डेटाबेस में कौन कौन से यूज़र्स होते हैं, या आप ये कह रहे हैं कौन कौन से लोग, कौन कौन से पर्सन जो हैं वो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर बेसिकली जो एप्लीकेशन बना रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख रहा है हमारे यूज़र के लिए, वो हमारी डेटाबेस को यूज़ करेगा। प्रोफेशनल राइटर होता है ये, है इसको हम बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल यूज़र होता है। प्रोफेशनल यूज़र है या प्रोफेशनल राइटर है जिसे जो टेक्निकल कमांड्स लिखता है, टेक्निकल स्टेटमेंट्स लिखता है, जिसे हम कोडिंग कहते हैं। अभी आपने विजुअल बेसिक में कोडिंग सीखी है तो वो जो कोडिंग लिख रहे हैं वो बेसिकली कौन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो कि कोडिंग लिख रहा है कि किसी भी यूज़र के लिए कि वो अगर क्लोज के बटन पे क्लिक करेगा तो क्लोज होगा, वो ओपन के बटन पे क्लिक करेगा तो ओपन होगा, वो सेव के बटन पे क्लिक करेगा तो सेव होगा, वो डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा तो डिलीट होगा। तो इन सारी कमांड्स के पीछे जो कोडिंग लिखी जा रही होती है वो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामर लिखता है, और वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेटाबेस को यूज़ करता है। जो टेबल्स बने हुए हैं उनके डेटा को यूज़ करता है कि कैसे उस टेबल के डेटा में इंटर करना है, कैसे डिलीट करना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट यूज़र होता है। सेकंड हमारे पास है एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स वो हैं जिनके लिए हमने ये एप्लीकेशन बनाई है। क्या एप्लीकेशन है, जैसे ये एम एस वर्ड है, इसके पीछे कोड कि ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो इसका फ़ॉन्ट क्यों चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये सारी कमांड्स एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने लिखी हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, एंड यूज़र हूँ, जो इन सारी ऑप्शंस को, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही हूँ अपने किसी पर्पज़ के लिए। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, उस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो सारे कौन होते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। अब यूज़र्स में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। एंड यूज़र्स में नंबर वन जो हमारे पास आता है वो है नेव यूज़र्स। नेव यूज़र्स वो होते हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे पास कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। उन्हें नई इन्फॉर्मेशन होती कि हमने जो कोड लिखा है, जो एप्लीकेशन, उन्हें ये नहीं पता कि ये बी पे क्लिक करने से बोल्ड कैसे हो जाता है। हमने यहाँ से ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो ये सेंटर में कैसे आया, सेंटर में आ तो गया, ये तो पता है कि इस पर क्लिक करने से सेंटर में आ जाता है और आ भी गया, लेकिन इसके पीछे एक प्रॉपर कोड होता है, और वो कोड, वो जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि ये पीछे बैक एंड के साथ जो हमने डेटाबेस बनाई है उसके साथ कैसे कनेक्ट करेगा, कैसे उसके अकॉर्डिंग
ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उन्हें कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनके पास सिर्फ कमांड्स होती हैं, जैसे हमने बटन ड्रॉ कर दिया और वो उस बटन पे क्लिक करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। बटन कैसे बनाना है और बटन कैसे काम करता है ये उनकी नॉलेज में नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स में हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है, जिन्हें डेटाबेस का पता होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि डेटाबेस कैसे काम करती है, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ताकि अगर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको मैनेज कर सकें। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स जो हैं, इनकी अगर मैं डेफिनेशन, आर यूजर्स हु आर फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, जिन्हें पता होता है कि डेटाबेस बनी कैसे हुई है, डेटाबेस के अंदर कितने टेबल हैं और हर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स में कौन सा डेटा स्टोर करना है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। और ये एंड यूजर्स के दो टाइप्स हैं, एक तो नेव यूजर्स जो सिर्फ ऑपरेशन कमांड्स पे क्लिक करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बैक एंड पे क्या है। लेकिन सोफिस्टिकेटेड यूजर के पास डेटाबेस की नॉलेज भी होती है। इसके बाद आपके पास है थर्ड लास्ट जो यूजर है, वो है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली हमारे पास वो यूजर्स हैं जो कि डेटाबेस के रूल्स डिज़ाइन करते हैं, जो ये बताते हैं कि इस डेटाबेस में अगर हमारे पास एक कंपनी है और उसमें मैनेजर है, उसमें कोई सीईओ है, उसमें कोई एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एक के पास कितना राइट होगा, कौन किस डेटाबेस पे okay, डेटाबेस का एक्सेस, डेटाबेस बनाना कैसे है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करते हैं। और वो देख रहे होते हैं जब कोई यूज़र डेटा इंटर करता है, एंड यूज़र जब डेटा इंटर करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, तो उनको गाइड करने के लिए और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए हमारे पास के कौन से यूज़र्स लॉगिन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, ये सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रोवाइड करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, मॉनिटरिंग ऑफ डेटाबेस सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट अकर्स इन द डेटाबेस। कि अब आपकी डेटाबेस जो बन गई है उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो मेंटेनेंस है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे। और उसके बाद उसका रेगुलर बैकअप लेता रहता है, ताकि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे रिकवर कर सकें। और अगर डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे पता होता है कि कैसे रिकवर करना है, कहाँ पे बैकअप बना के रखा हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस है, और ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि कब स्टार्ट हुआ डेटाबेस बननी और कैसे इसने इवॉल्व किया, और अब हमारे पास अब के फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, और अभी हम कौन सी डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपने जब आना है कॉलेज इंशाल्लाह ईद के बाद, तो मैं आप लोगों से डेटाबेस के जो चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे, अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, कल से इंशाल्लाह हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 आपने पढ़ा हुआ है, तो इन तीनों चैप्टर्स का मैं आपसे टेस्ट लूँगी जब भी आप कॉलेज आएंगे। तो ये आप लोगों ने अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट शुरू कर देना है, बाद में एक्सक्यूज़ नहीं देना कि ये समझ नहीं आया था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं इन्हीं लेक्चर्स के दौरान। अल्लाह हाफ़िज़।